आइए जानते हैं भगवान विष्णु की कथा। यह है रविवार व्रत की कथा। जय सूर्य नारायण भगवान की कथा। क्या आप जानते हैं एक गरीब वृद्ध की शक्ति ने सूर्य भगवान को धरती पर आने के लिए मजबूर कर दिया था। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में एक गरीब अम्मा रहती थी, जिसकी बुढ़िया कह दो, जैसे भाई बुढ़िया अम्मा या दादी अम्मा रहती थी। वह बहुत ही धार्मिक और पूजा पाठ करती थी। अपने ही तन मन धन से सब कुछ अपने पूजा पाठ में लगाती थी और वो सभी से अपने सुबह उठती, स्नान करती, अपने सुबह घर का काम करती, भगवान की भक्ति में लीन हो जाती। बहुत ही धार्मिक और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। हर रविवार वह सूर्य उदय होने से पहले उठती, स्नान करती और पूरे नियम से भगवान का व्रत करती थी। न धन थी, न दौलत था, न धन, न दौलत, न शान, न शोहरत, कुछ भी नहीं था उसके पास में। फिर भी वो अपने तन मन धन से करती रही भगवान विष्णु की पूजा पाठ। कथा भी सुनती, पूजा भी करती। रविवार का दिन रहता और बड़ी ही सुख शांति से उसे करती। वृद्धा भगवान का व्रत करती थी। वृद्धा के पास न धन संपत्ति कुछ नहीं था, लेकिन उसके मन में सच्ची श्रद्धा। वो रोज सूर्य भगवान को जल अर्पित करती और कहती, हे नारायण नारायण, मैं घर में चाहती हूँ गरीबी हो, लेकिन मेरी भक्ति में कमी ना हो, आपका नाम लेने में कोई कमी ना हो, कसर ना हो, कोई भूल ना हो, चूक ना हो। जो मेरी गलती हो उन्हें क्षमा कर देना है भगवान। अगले जन्म में मुझे तुम जैसा ही मेरे अगले जन्म, इस जन्म के पिछले जन्म के पाप तो मैं इस जन्म में भोग रही थी, इस जन्म के पाप में कहीं और ना भोग। जो गलती चलती हुई है उसे मुझे माफ़ करना। कहते हैं ना, जो जिसका काम अच्छा चलने लगता है तो दूसरा भी जलने लगता है। ठीक उसी प्रकार उसके एक पड़ोसन थी जो उससे बहुत जलती थी। वो जावे ना कि जलत की हमारी गाय को प्रसाद दे रही है, पानी दे रही है, तो इसलिए सभी को जलत होने लगती है। तो वह गरीब दादी अम्मा के पास एक गाय थी, जिसका गोबर वह पूजा और घर लीपने के लिए उपयोग करती थी। पड़ोसन रोज से उस गाय को अपने घर लाए और बांध लेती थी, ताकि वे पूजा ना कर सके, पूजा पाठ ना कर सके, अपने लीपना पोतना ना कर सके, अपने घर को सुंदर ना बना सके। इसी प्रकार चलता रहा। वो फिर करते करते धीरे धीरे ऐसा ही चलता रहा। महीनों बीत गए, पर भगवान ने तब तक भी नहीं सुने। वो अपना फिर उसने क्या करने लगी, वो सूर्य भगवान को सिर्फ जल देने लगी सच्चे मन से। सुबह उठती, नहाई धोई, व्रत रखा, अपना जल देने लग गई। एक रविवार ऐसा आया जब दादी अम्मा को पूजा के लिए गोबर नहीं मिला। गोबर मिलता भी कहाँ से, जब उन्होंने उसकी गाय को अपने अंदर बांध लेते हुए, कमरे में बांध लेते हुए देते नहीं थे। उसने दुखी होकर बिना भोजन किए ही सूर्य भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। वे रोते हुए बोली, हे प्रभु, मैं आपकी पूजा भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। अब तो बहुत ही दुविधा में डाल दिया है। दादी अम्मा की सच्ची भक्ति देख भगवान
भी सूर्य भगवान प्रसन्न हुए। उसी रात सूर्य देव ने स्वप्न में आकर कहा, माता, तुम्हारी श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे जीवन के सभी दुख समाप्त होंगे। ऐसे कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। सुबह उठी जब दादी अम्मा, तो उन्होंने देखा उनके आंगन में एक ही बहुत ही सुंदर और प्यारी गाय बंधी हुई है। वो खड़ी है, देख रही है कि कोई आएगा उसे देखेगा। गाय फिर अपने खड़ी रही, अम्मा भी उसे ताकती रही। वो आस पड़ोस में पूछने की गाय किसी की है क्या, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे ही चलते चलते फिर दादी अम्मा पूछताछ के सबके घर से वो अपने घर आ पहुँची। उसके वह गाय प्रतिदिन जैसे गोबर करती है, तो उसमें गोबर की जगह वह सोने की तरह चमकता था गोबर में। धीरे धीरे दादी अम्मा ने वृद्ध दादी का घर धन और धन से भर गया। पड़ोसन ने यह देखा तो वह जलने लगी। उसने राजा की जाकर सारी बात बता दी। उसे भी लालच आ गया, राजा को भी लालच आ गया कि भाई हमारे पास तो नहीं रहा, उसके पास कैसे हैं। तो लालच में आकर राजा ने वह गाय अपने महल में मंगवा ली। जैसे ही वह गाय महल में पहुंची, पूरा महल गंदगी से भर गया। गंदगी बदबूदार, पूरे महल में बदबू फैल गई, गंदगी फैल गई। सारे पहरेदार सब भाग गए। सब कहने लगे, महाराज यहाँ पे गंदगी है, हम नहीं रुकेंगे। राजा परेशान हो गया। उसी समय भगवान राजा से प्रसन्न सपने में आए और बोले, राजन, यह गाय उस दादी अम्मा की है कि भक्ति का फल है, जिसने वर्षों से मेरी पूजा पाठ की है। इसे तुरंत वापस करो, नहीं तो तुम्हारा राज्य भी संकट में पड़ जाएगा। सुबह राजा डर गया। डरते ही उसने तुरंत गाय दादी अम्मा को लौटा दी और दादी अम्मा के पैरों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। अम्मा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे भूल हो गई।